बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन एक जानिब तो इस वक्त अच्छे की उम्मीद कोई ज़्यादा नहीं है। इस वक्त एक जानिब तो बहुत कुछ चल रहा है, एक जानिब तो मामलात जो हैं पॉलिटिकली वो सेटल होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया गया है और मुआशी तरक्की के हवाले से एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या हैं वो भी सबको पता है। एक बड़ी मस्बत स्टेटमेंट आई है और यूं लग रहा है कि इस स्टेटमेंट से कुछ फासले जो हैं, कुछ दूरियां जो हैं वो कम हो सकती हैं। यानी एक रास्ता खुला है, अभी उस रास्ते पर सफर करना या ना करना, इसे एनालाइज कर लेते हैं। 9 मई वाकयात के अंदर मुलव्विस लोग जो हैं या फिर उस हवाले से जो क्रैकडाउन है, उस हवाले से एक मस्बत खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी रात गए ऑडियो लीक्स के मामले पर नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। लेकिन सबसे पहले जो डेवलपमेंट्स आपके सामने मैंने रखनी है, 7-8 बड़ी खबरें हैं, वो भी डिस्कस करते हैं ताकि पता चल जाए कि इस वक्त मुल्क में हमारे हो क्या रहा है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर लें। और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज है, अब इस खबर को दीगर खबरों के साथ मिलकर पढ़ा जाए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसमें एक डिवाइड है और कुछ जज जो हैं वो कुछ मामलात के ऊपर स्टैंड ले जाते हैं, कुछ जज जो हैं वो कुछ मामलात के ऊपर ऑब्वियसली स्टैंड तो दूर की बात है, वो उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जो है और नजरिया जरूरत है। एक जानिब जस्टिस मुनीर की सोच है, एक जानिब जस्टिस कॉर्नेलियस की सोच है और ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। और वकला की तहरीक भी सर उठा चुकी है। जजेस के पीछे एक ताकत बन के वकला खड़े होकर उन्हें कह रहे हैं कि आप स्टैंड लें आइन और कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हम आपके पीछे खड़े होंगे। अब पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद के बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी है। निगरान सूबाई काबीना की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस ने जजेस को बिला सूद कर्जों की मंजूरी दी है। जजेस को उनकी 3 साल की बुनियादी तनख्वाह के बराबर रकम कर्ज दी जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस को दिए जाने वाले कर्ज 12 साल की मुद्दत के लिए बिला सूद होंगे और तफसीलात के मुताबिक हाई कोर्ट के 11 जजेस को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया जाएगा। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना है। तो ये 9 लाख रुपए माहाना को अगर आप 36 महीनों से कंपेयर करें, से मल्टीप्लाई करें, तो ये तकरीबन फी का ये बनता है तकरीबन 3 करोड़ 24 लाख। तो ये बेसिकली कर्ज दिए जाएंगे पर एक जज को। और टोटल कितने जजेस हैं? टोटल नाज़रीन कराम जजेस हैं जिन्हें ये मंजूरी दी गई है 11 जजेस हैं। तो ये ओवरऑल ऊपर नीचे करके 36 करोड़ रुपया इन्हें बिलासूद कर्जों की मंजूरी दी है। निगरान हुकूमत है जिसका काम इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत आपको पता है कि लंबी चल रही है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जो इक़दामात हो रहे हैं पाकिस्तान की मईशत बहाली और हवाला हुंडी और डॉलर की स्मगलिंग और इन तमाम तर चीज़ों के हवालों से, उनमें भी कुछ इदारे मुतहर्रिक हुए। अच्छी बात है, सिविलियन इदारे जो हैं वो भी मुतहर्रिक हो रहे हैं। और FIA जो कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने पेशावर के इलाके चौक मार्केट में हवाला हुंडी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करेंसी मार्केट जो है उस पूरी को सील कर दिया। और हवाला हुंडी के धंधे और डॉलर की स्मगलिंग की इजाजत नहीं देंगे। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्मगलर्स और होर्डिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और डॉलर की कीमत गिरने के बाद डॉलर जखीरा करने वालों में अफरा तफरी फैल चुकी है। और जाहिर बात है कि इससे वो जो एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, डॉलर नहीं बल्कि मुल्क की मईशत के साथ, आपके और मेरे मुस्तकबिल के साथ, हर चीज के साथ खिलवाड़ हो रहा था, कम से कम उस चीज को सेटल किया गया है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। और कल मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दी पीपल्स पार्टी के हवाले से। अब भी उन्होंने उनकी पूरी स्टेटमेंट भी आप जरा सुने और सर धुने कि इस वक्त किस तरह की मफादात की सियासत है। अवाम को पागल समझा हुआ है, पागल बनाने की कोशिशें करते हैं, कर क्या रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रही। जमीयतुल
उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते, मतलब ये पीपल्स पार्टी का कसूर हो गया। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। एमकेएम और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया था और फिर से पीपल्स पार्टी का कसूर हो गया कि अदम एतमाद लाए, और पीपल्स पार्टी के कहने पर इन्होंने अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ की, और ये इन्हें तो पता कोई नहीं था, और अब ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद का खान को फायदा हुआ। असल में खान को अदम एतमाद का फायदा नहीं हुआ, आपको आपके इक्तदार की हवस का नुकसान हुआ है, आपको आपकी लालच का नुकसान हुआ है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे, जो हालात कबायली इलाकों में है उनमें इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है, और इन्होंने कहा कि जी जमहूरी ममालिक में निगरान हुकूमतों का तसव्वुर ही नहीं है, और पीटीआई चेयरमैन को लाने वालों ने एतराफ किया कि उनका एजेंडा कुछ और है, पीटीआई को इसलिए लाया गया ताकि मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर किया जा सके। फिर तो मौलाना साहब आपको भी शायद इसलिए लाया गया कि मुल्क की मईशत को कमजोर किया जा सके। देयर इज अ रीजन कि आपकी 1.5 साल की हुकूमत के बाद भी आर्मी चीफ जो हैं उन्हें स्टैंड लेना पड़ रहा है। उनका ये काम नहीं है, ये आप लोगों का काम था, लेकिन उनका ये काम नहीं है। इसका यही मतलब है कि आप नाअहल थे, आप इनकॉम्पिटेंट थे। आपकी हुकूमत जिसमें आप मजे लेते रहे इख्तदार के, वजारतों के, आपके बेटे को सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब कुछ बड़े दिलचस्प मामलात हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी अब नाउ ही इज स्पिलिंग द बीन्स, और अब वो चीजें जो हैं उनके ऊपर वो मजीद बातचीत जो है उन्होंने तेज कर दी, और वो अब खुलकर बातें करना शुरू हो चुकी हैं, और उन्होंने इंकशाफ पे इंकशाफ करने शुरू कर दिए। ये इंकशाफात बहुत ज्यादा अहमियत के भी हामिल हैं, क्योंकि इन इंकशाफात से बहुत कुछ वाज़ेह भी हो जाता है। एक तो इन्होंने इमरान खान साहब के दौर के अंदर एक बंदा वजीर आजम हाउस में बैठा हुआ था, और उसी ने वजीर आजम हाउस की फोन कॉल्स टेप की थी, और आर्मी से उसका ताल्लुक था, और आर्मी ने पूरे नेटवर्क को सजाएं भी दे दी। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत बड़ा क्लेम किया है पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से। आप जरा ये इनका क्लेम सुन लें। अब थोड़ा सा बात तो पुरानी होगी, लेकिन शायद आप हकायक पे रोशनी आप डाल सकें। ऑडियो लीक्स, उस वक्त इमरान वजीर आजम थे जब ऑडियो लीक्स हो रही थी। शहबाज साहब की शायद एक आध आई थी वजारत उज़्मा के इब्तिदाई दिनों में, फिर कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे। बाद में आइडेंटिफाई हो गया था, आइडेंटिफाई हो गए थे। उसके पीछे वो आदमी वजीर आजम हाउस में था, और वो ये काम जो है वो कर रहा था। कौन करवा रहा था? बहरहाल ये बात जो है वो, क्योंकि मैं इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैं था, तो कुछ चीजें जो हैं आपके नॉलेज में वो आपने नाम नहीं लिए थे, आपने कहा था कि नहीं बोल सकता, लेकिन आप तो मेरा ख्याल है वो एस्टेब्लिशमेंट की फिगर्स भी सारी जा चुकी हैं, आपकी भी वजारत दाखिला खत्म हो चुकी है। आप तो बात नहीं करते। लेकिन एक जब आप एक पोजीशन पे हो और आपने वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जब उसकी कैबिनेट की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, उसमें जब एक इंक्वायरी उसमें हुई, उस इंक्वायरी में हर चीज मौजूद है, और जब स्टेट ने ये फैसला किया, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इस इंक्वायरी को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट जो है वो इसको पब्लिक ना किया जाए, तो अब ये मेरे लिए कोई मुनासिब तो नहीं है कि मैं उसको पब्लिक जी। ये इन्होंने कहा कि स्टेट ने ये फैसला किया था कि इसे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने इसके मदरजात पब्लिक कर ही दिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और इन्होंने कहा कि फौज से ताल्लुक था, खान साहब के दौर के अंदर बंदा था, वजीर आजम हाउस में भर्ती हुआ, और उस बंदे को, और ये मदरजात इन्होंने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन्होंने कुछ साफियों के जरिए उस टाइम पे भी ये खबर चलवा दी थी, लेकिन अब उस वक्त के सिटिंग वजीर दाखिला इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब एक और बहुत बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया इन्होंने, और कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमरत अहमद की सास साहिबा वाली ऑडियो, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ट्रक वाली ऑडियो लीक, वकील आबिद जुबैरी वाली ऑडियो लीक, ख्वाजा तारिक रहीम की रिपोर्टर कयूम सिद्दीकी वाली ऑडियो लीक समेत इन तमाम ऑडियोज की वजारत दाखिला ने फोरेंसिक करवाई, और वो तमाम ऑडियोज जो हैं वो 100% दुरुस्त थी। यानी कि उन ऑडियोज के अंदर मुकम्मल तौर पर इन्होंने ये कहा है कि ये ऑडियोज 100% ओरिजिनल थी। यानी एक मरतबा फिर अदलिया के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नया हमला, और ऑब्वियसली एक ऐसे वक्त पे जब वकला ने तहरीक लॉन्च की है, उसी वक्त के ऊपर ये इनकी ये स्टेटमेंट आना, जब जजों को वकील कह रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, डट जाएं, खुल के खेलें, आइन और कानून के लिए स्टैंड ले जाएं, उस वक्त पे इनकी ये बात आना, ये भी बहुत ज्यादा मानी खेज है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब अब निगरान वजीर आजम साहब ने जो बातें की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कुछ बातें की हैं, और मैं इन्हें मस्बत अंदाज में ही देखूंगा।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी है। एक तो इन्होंने कहा है कि हम जी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे 90 रोज में ही कराने पड़े, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। यानी इनसे जब पूछा गया कि इलेक्शंस अगर आपको 90 दिन में करवाने पड़े और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जो है उसने ये वाजे किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानती, अब इन्होंने ये बात कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को माना जाएगा, उन पर अमल दरामद किया जाएगा और 90 दिन में भी इंतखाबात होते हैं तो हम करवाएंगे। ऑल्दो 90 दिन में होने कोई नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो ये पहले अब ये बात कर चुके हैं अवाम को गवाह बनाकर कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करेंगे। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि बतौर जमात कोई पीटीआई के खिलाफ नहीं, हम उनके खिलाफ हैं जिन्होंने तोड़फोड़ और कौमी तनसीबात पर हमले किए और आग लगाई। उनके खिलाफ इसलिए हैं कि पाकिस्तान का कानून इन हरकतों के खिलाफ है। और इन्होंने कहा कि मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हूं। 2018 में 1,40,00,000 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। उनको जेलों में उनको जेलों में बंद किया गया 1,40,00,000 लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कोई बतौर जमात पीटीआई के खिलाफ नहीं है। इन्होंने ये चीज रिपीट की है कि एज अ पार्टी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है। 9 मई में मुलव्विस अफराद को दहशतगर्द नहीं समझता, उन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने एक तो ये बात कही है कि 9 मई के वाकयात में जो मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत मुनासिब बात। पीटीआई जो है उसके ऊपर एज अ जमात कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। जराइम पेशा नासिर जिसने कानून हाथ में लिया, लॉ ऑफ द लैंड हाथ में लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, एक और बात इन्होंने की कि जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उस पर उनके खिलाफ, लेकिन मैं उन्हें दहशतगर्द नहीं समझता। अब ये जो इन्होंने बातें की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हो सकता है आम इंतखाबात जनवरी फरवरी से पहले भी हो जाएं, हम भी इंतजार में हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना है, इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता है तो हम भी उससे जुड़ी तैयारी मुकम्मल करेंगे और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने का आईनी फरीजा अदा करके अपने घर को जाएंगे। इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे उस पर हम अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान के वोटर का इख्तियार है कि जिसको चाहे वोट दे, कोई मुदाखलत नहीं होगी, चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। आम इंतखाबात में सबको जलसों, तहरीर और तकरीर की इजाजत होगी। मैं खुद भी देखूंगा जो जमात मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम लाए मैं तो उसे भी वोट दूंगा। अच्छा, अब ये जो इन्होंने बात की है, अब लेट्स सी कि इफ ही वॉक्स द टॉक, लेकिन बातें बड़ी अच्छी हैं और बातें अगर इन पर इंप्लीमेंटेशन हो जाए फिर तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए कि जी सबको जलसों की इजाजत होगी, सबको तहरीर की इजाजत होगी, सबको तकरीर की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ अवाम की तवक्कुआत है, दूसरी तरफ एक तबका मैंडेट देख रहा है। ना हम तवील मुद्दत के लिए आए हैं और ना ऐसा इरादा है, हमें कोई शक नहीं कि हम तवील मुद्दत के लिए नहीं आए। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मुद्दत से मुतल्लिक कोई गलत फहमी है तो वो भी दूर हो जाए। मुआशी मैदान में कुछ फैसलों के इख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो मुश्किल फैसले हों जो शायद सियासी जमातें मुस्तकबिल में भी ना ले सकें। मुश्किल फैसलों का फायदा आवाम को होगा। जो भी जमात मुस्तकबिल में हुकूमत बनाएगी वो उस मुद्दत के फैसलों को जारी रख सकेगी। अब ये बात भी ठीक है, चले आप अपने मुआशी फैसले और ये तमाम तर चीजें करें, लेकिन इन्होंने पीटीआई के हवाले से जो बात की है मैं समझता हूं ये मस्बत बात है और पॉलिसी स्टेट की यही होनी चाहिए। अब इस पर ये पॉलिसी क्या सिर्फ बातों की हद तक है या फिर नहीं, अब ये वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक एक बात है, अगर इस पर अमल दरामद होता है फिर फासले भी कम होंगे, फिर सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो इंशाल्लाह मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।